हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट 14 के क्वेश्चंस। ठीक है। और इस असाइनमेंट में हम केवल दो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 और क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है। इससे पहले मैं असाइनमेंट 13 के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से एक बार डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं एक दिन पहले असाइनमेंट की पीडीएफ को शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इससे पहले मतलब सॉल्यूशन से पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने को ट्राई करें। ठीक है। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन यदि सॉल्व नहीं होते तो इसकी सॉल्यूशन वीडियो आप अगले दिन देख सकें। ठीक है। तो इसलिए मैं एक दिन पहले शेयर कर देता हूँ इस पीडीएफ को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। राइट ए सी प्रोग्राम टू एंटर बिग नंबर एंड प्रिंट डे ऑफ बिग। ठीक है। क्वेश्चन आसान है। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यदि कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप कई तरीकों से कर सकते हो। ठीक है। कई मेथड होते हैं जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट चल रहे हैं। ठीक है, इफ एल्स। तो उसी की बेसिक पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बट इस क्वेश्चन को आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इसको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि मतलब क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिग नंबर एंड प्रिंट डे ऑफ बिग। ठीक है। जैसे एक वीक में हमारे 7 डेज होते हैं। ठीक है। और हर डेज का एक एक बिग नंबर होता है। जैसे आपका मंडे हो गया, तो मंडे को हमने पहला बिग नंबर बोल दिया। ठीक है। ट्यूसडे को हमने बिग नंबर 2 बोल दिया, और वेडनेसडे को हमने बिग नंबर 3 बोल दिया। इस टाइप से मतलब जिस क्रम में हमारे डेज होते हैं उसी क्रम में हमने नंबर्स दे दिए, उनको बिग नंबर दे दिए। जैसे मंडे को 1 बिग नंबर दे दिया, ट्यूसडे को बिग नंबर 2, इस टाइप से। और हमारे जो लास्ट का जो संडे है उसको हमने बिग नंबर 7 दे दिया। ठीक है, इस टाइप से। तो कुछ ना कुछ हमने मतलब बिग नंबर दे दिया अपने बिग डेज को। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हमें यूजर से बिग नंबर पूछना है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा बिग डे होगा उसको हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चंस। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कौन कौन से तरीके हैं, देखो। इसमें आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट में भी आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हो, या आप केवल इफ का यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, केवल इफ का। और या आप इसमें इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और तीसरा तरीका ये कि आप इसमें स्विच केस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बेस्ट जो केस है ना आपका, स्विच केस वाला है। ठीक है। स्विच केस में डायरेक्ट आप बिग डे पर आप उस डे पे पहुंच जाओगे। ठीक है। बिग नंबर के डे पे आप उस बिग डे पे आसानी से पहुंच जाओगे। तो ये रहता है कुछ क्वेश्चन करने का तरीके कि कौन कौन से तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो हम इसको केवल इफ एल्स के मतलब इफ एल्स से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखो, बिग नंबर, आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे आई होप, और आपने आइडिया भी आपके दिमाग में आ चुका होगा, लॉजिक जो भी इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग होगा। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। हमने एक वेरिएबल बिग वेरिएबल नाम का हमने डिक्लेयर किया। बिग क्यों किया, देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि यदि वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हो तो उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग कुछ सिमिलर नाम देखो, जिससे आप आसानी से मतलब पढ़ सकते हो। ठीक है। जैसे हम अभी किस चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बिग का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमने वेरिएबल का नाम भी हमने बिग लिख दिया। ठीक है। तो जिससे क्या है कि आसानी रहती है, थोड़ा अच्छा मतलब लगता है कि क्वेश्चन को हम किस टाइप से डिजाइन कर रहे हैं। तो देखो, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। प्रिंटअप की सहायता से हमने एक बिग नंबर मतलब इनपुट में यूजर से ले लिया। स्कैनअप की सहायता से उसको हमने मतलब जो भी है मतलब प्रिंटअप पर हमने एक मैसेज टाइप कर दिया कि एंटर द बिग नंबर, और स्कैनअप की सहायता से हमने उसको एंटर यूजर से ले लिया। ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, आगे देखो इफ एल्स की कंडीशन लगने वाली है, ये भी आपको पता है। अब कंडीशन हमें किस टाइप से लगानी है, देखो कंडीशन इस टाइप से लगानी है कि जो हमारे यदि बिग जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल उसकी वैल्यू यदि 1 के बराबर है, तो हमने प्रिंटअप में हमें प्रिंट कर देना है क्या, मंडे। क्या प्रिंट कर देना है, मंडे। ठीक है। यदि इफ़ की वैल्यू नहीं, बिग की वैल्यू यदि 2 की इक्वल है, तो हमें प्रिंटअप की सहायता से हाँ प्रिंट क्या करना है, ट्यूसडे। ठीक है। और यदि इफ़ की वैल्यू आपकी इफ़ बोल रहा हूँ मैं, बार बार मिस्टेक है। ठीक है। जो वेरिएबल है हमारा बिग, ठीक है, बिग की वैल्यू हम मतलब सेटिस्फाई कर रहे होंगे इसमें। तो जो वीक की वैल्यू है यदि 3 के इक्वल है, तो प्रिंटअप की सहायता से हम प्रिंट करा देंगे वेडनेसडे। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो हम
इसमें हम इफ एल्स यूज़ कर रहे होंगे 7 बार हम इफ एल्स को यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि 7 डेज होते हैं वीक में। तो इसमें ये हो गया वेडनेसडे के लिए, फिर हम एक इफ़ और यूज़ करेंगे किसके लिए, थर्सडे के लिए। फिर हम एक और इफ़ यूज़ करेंगे किसके लिए, हम थर्सडे के बाद फ्राइडे के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे। फिर हम यूज़ कर रहे होंगे सैटरडे के लिए। फिर हम यूज़ कर रहे होंगे एक इफ़ को संडे के लिए, ठीक है, इस टाइप से। और लास्ट में हम एक एल्स का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, एल्स का यूज़ कर लेंगे। इसमें लास्ट में एल्स का यूज़ हम उसके लिए करेंगे वार्निंग के लिए, ठीक है। वार्निंग के लिए क्यों, क्योंकि कुछ अच्छे मतलब यूज़र रहते हैं, जैसे मतलब कुछ भी बोल दो उन यूज़र को कि वो चेक कर रहे होंगे प्रोग्राम को, मान लो वो 1 से 7 के अंदर यदि नंबर को एंटर नहीं करते, जैसे उस किसी ने 9 डाल दिया, तो उसको भी तो बताना होगा कि आपने मतलब जो बिग नंबर है वो गलत इनपुट में दिया है, ठीक है, इस टाइप से वार्निंग के लिए। तो इस टाइप से हम कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि जिससे मतलब यूज़र पढ़ सके और समझ सके कि मैंने इनपुट गलत दिया है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमने इफ़ का यूज़ किया 7 बार, ठीक है। एक तो हम इस टाइप से बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इफ़ को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, हम मतलब यहाँ पर इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ एल्स का एक स्टार्टिंग में इफ़ का यूज़ किया, फिर उसके बाद हम इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा इफ़ एल्स जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। ये पूरा मतलब घसड़ बसड़ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक आपके समझ में आ गया होगा। अभी कोड को देखेंगे हम VS कोड पर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि कह रहा था कि बिग नंबर की करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा बिग डे रहता है उसको हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी सिमिलर है, ठीक है, वो भी सेम है लगभग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। उसमें क्या है, हमारे मंथ नेम है, और मंथ नेम में कितने डेज होते हैं, मतलब एक मंथ में कौन कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं वो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। जैसे हमारा जनवरी है, ठीक है, जनवरी मंथ में हमारे 31 डेज होते हैं, तो हमें 31 डेज प्रिंट कराना है। फरवरी में हमारे 29 या 28 डेज होते हैं, उसको हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। मार्च में हमारे 31 डेज होते हैं, उसको हमें प्रिंट कराना है। अप्रैल में हमारे 30 डेज होते हैं। तो जिस मंथ में जितने डेज होते हैं उनको हमें प्रिंट कराना है। तो ये भी बिल्कुल सेम है इस चीज़ के, क्योंकि हमें एंटर में क्या करना है, एंटर में हमें मंथ मतलब जो भी हमारा मंथ होगा, जैसे उसने मंथ एंटर में उसने यूज़र ने दिया पहला मंथ मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट पर हम जानते हैं जनवरी आता है, ठीक है। और जनवरी में हमारे 31 डेज होते हैं, ठीक है, 31 डेज होते हैं इस टाइप से। और दूसरा, यदि यूज़र ने मान लो आपको चौथा दिया, ठीक है, 4 इनपुट में दिया, तो अप्रैल आता है इस पर, और अप्रैल में हमारे 30 डेज होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो जो भी करस्पॉन्डिंग डेज होंगे मंथ के रिगार्डिंग, तो उनको हमें प्रिंट कराना है। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यूज़र यदि मान लो आपको मतलब यूज़र जो है इनपुट में डिजिट देता है, मतलब मंथ की जो भी मंथ होता है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर देता है, तो उसका मतलब मंथ प्रिंट करा देना। जैसे उसने यूज़र ने 1 इनपुट में दिया, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा मंथ है हमारा, जनवरी, ठीक है, जनवरी मतलब हर महीने को प्रिंट करा देना। जैसे 4 यदि इनपुट में देता है तो 4 के करस्पॉन्डिंग आपका अप्रैल आता है, और यदि 6 डिजिट में इनपुट में देता है तो 6 के रिगार्डिंग जून आता है, जून मंथ आता है। इस टाइप से एक प्रोग्राम बन जाएगा। दूसरा प्रोग्राम क्या होगा कि मंथ के रिगार्डिंग उनके डेज को मतलब प्रिंट कराना। जैसे यूज़र ने 1 दिया, तो 1 का मतलब जनवरी, वो ये चीज़ हमें अपने माइंड में सोचनी है फिर। और जनवरी में हमारे 31 डेज होते हैं, तो वो 31 डेज हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 प्रोग्राम बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ये वाला प्रोग्राम देखने वाले हैं, 31 डेज, और जो भी हमारा मतलब डेज वाला प्रोग्राम होगा वो चीज़ हम देख रहे होंगे। और ये जो सेकंड वाला प्रोग्राम मैंने बताया था कि मतलब यूज़र इनपुट में डिजिट नंबर दे उसके मतलब मंथ के करस्पॉन्डिंग, तो आपको प्रिंट कराना है क्या, मंथ, ठीक है। जैसे उसने करस्पॉन्डिंग मतलब इनपुट में 12 दिया, ठीक है, तो 12 के करस्पॉन्डिंग आपको दिसंबर आपको प्रिंट कराना है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क आप मान सकते हो, या आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप मतलब ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं अब VS कोड पर और देखते हैं इसके कोड को हम किस टाइप से बना सकते हैं। तो देखो,
क्वेश्चन नंबर आपका 43 का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप बी का आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और उसकी संख्या मतलब बिग नंबर को आप इनपुट में लेकर जो भी वीक नंबर यूजर इनपुट में देता है उसके रिगार्डिंग आप उसके डे को आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक वार्निंग है, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर बिग नंबर बिटवीन 1 to 7, क्योंकि कुछ यूज़र होते हैं जो कि मतलब अलग ही नंबर इनपुट में दे देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो भी हमारा अगला क्वेश्चन था प्रोग्राम 44, इसमें क्या था कि देखो इसमें क्या था, हमें डेज प्रिंट कराने हैं। जैसे मंथ, उसने मंथ इनपुट में दिया 3, ठीक है। तो हमारे मार्च के महीने में 31 डेज होते हैं, तो वो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। और हमारा जो यूज़र ने मंथ दिया इनपुट में 9, तो 9 के रिगार्डिंग कौन सा महीना आता है, सितंबर आता है। और सितंबर में हमारे 30 डेज होते हैं, तो वो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। इस टाइप से तो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं बता दिए 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो आपको करना है, ठीक है। और ये होमवर्क क्वेश्चन समझ सकते हो, या आप इस क्वेश्चन को आप ऐड कर लेना असाइनमेंट में कि आपको मतलब क्या करना है कि इनपुट में आपको मंथ नंबर मतलब इनपुट में यूजर से लेना है और उसके रिगार्डिंग जो भी मंथ आता है, ठीक है, मंथ का नेम उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। इस टाइप से इस प्रोग्राम को आप बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।